आज की कहानी एक ऐसे जेल की है जिसमें रहने वाले कैदियों को रिहा होने के लिए डेथ रेस को जीतना होता है और जो कैदी 5 बार लगातार इस रेस को जीत जाए उसे फाइनली रिहा कर दिया जाता है। लेकिन ये भी एक तरीके का षड्यंत्र है। अब ये कैसे आपको आगे पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि भविष्य में सभी जेल्स का कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। ये कंपनियां पैसों के लिए कैदियों की जान तक दांव पर लगा देती है। इनमें से एक है डेन हॉल की जेल, जहां कंपनियां कैदियों से डेथ रेस करवाती है और देश भर के लोग इसे खूब चाव से देखना पसंद करते हैं। ये गाड़ियों की रेस है जहां सभी कैदी अपनी पूरी जान से जीतने की कोशिश करते थे, क्योंकि जो भी कैदी लगातार 5 बार जीत गया उसे रिहा कर दिया जाएगा। और आज की रेस में सिर्फ 2 गाड़ियां बची है। एक है नकाबपोश फ्रैंक और उसकी नेविगेट केव थी, और दूसरी में फ्रैंक का सबसे बड़ा दुश्मन जॉन था। अब यहाँ पर फ्रैंक रेस जीतने ही वाला था कि तभी अचानक से उसकी गाड़ियों में लगे हथियार काम करना बंद कर देते हैं। अब फ्रैंक ने कैब को पैराशूट के जरिए गाड़ी से निकल जाने को कहा और खुद आगे बढ़ गया। आखिरकार जॉन ने हमला करके फ्रैंक की गाड़ी में जोरदार धमाका कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद जॉनसन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो पहले भी जेल में रह चुका है, लेकिन अब वो गाड़ी चलाता था और रात को घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से मिलता है और फिर अपनी नन्ही सी बेटी को देखने गया था। लेकिन इसी दौरान एक नकाबपोश आदमी ने आकर उसकी पत्नी को जान से मार डाला, और जब जॉनसन वहां पर आया तो उस आदमी ने उसे भी बेहोश कर दिया और जॉनसन के हाथ में हथियार रखकर उसने हाथ से बंदूक का इशारा किया और चला गया। बाद में जब जॉनसन की आंखें खुली तो पुलिस ने उसे अपनी पत्नी को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। अब 6 महीने के बाद जॉनसन जेल में पहुंचता है और उसे जेल के वार्डन हेलिना के पास बुलाया जाता है, जो जानती थी कि जॉनसन एक बेहतरीन ड्राइवर है, इसलिए उसने जॉनसन को नया फ्रैंक बनने का ऑफर दिया। असल में पिछली रेस में हुए धमाके से असली फ्रैंक की मौत हो गई थी, लेकिन अब तक इस बारे में कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि देश भर में फ्रैंक को पसंद करने वाले बहुत ज्यादा थे और इसकी वजह से उनके शो की टीआरपी बहुत ऊपर रहती थी। इसलिए जॉनसन को मास्क पहनकर फ्रैंक बनाना चाहती थी। नियमों के मुताबिक 5 रेस जीतने वाले कैदी को आजाद कर दिया जाएगा और फ्रैंक पहले से ही 4 रेस को जीत चुका था, इसलिए अब जॉनसन के पास भी एक सुनहरा मौका था कि वो बस एक रेस जीते और फ्री हो जाए। जॉनसन अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था, लेकिन फिर हेलिना ने उसे समझाया, देखो अगर तुम रेस नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अगर जेल में ही रह गए तो तुम्हारी बेटी को कौन संभालेगा, वो बिना माँ बाप के रहेगी। उसकी ये बात सुनकर जॉनसन फ्रैंक बनने को तैयार हो जाता है। इसके बाद जॉनसन की मुलाकात कोच और उसके आदमियों से हुई जो फ्रैंक की गाड़ी को संभालते थे। इसी तरह हर टीम का अलग इलाका था। वहीं एक जगह थी जहां हेलिना कुछ महीनों से कुछ बड़ी तैयारी कर रही थी और अब जॉनसन वहां फ्रैंक की जगह आया था। ये बात सिर्फ उसकी टीम को पता थी और फिर कोच ने उसे गाड़ी दिखाई जिसमें कई तरह की हाईटेक हथियार थे, लेकिन ये सिर्फ रेस वाले दिन ही एक्टिवेट होंगे और इस जेल से भागना भी नामुमकिन था, क्योंकि जेल समुद्र के बीच में थी जहां से निकलने के लिए एक छोटे से पुल से होकर जाना पड़ता था, और अगर कोई भागने की कोशिश भी करता तो पुलिस और हेलीकॉप्टर्स उसे तुरंत ही कैप्चर कर लेते। और कैप्टन ने उसे बताया कि इस रेस के 3 पड़ाव है। 2 पड़ाव में जितना ज्यादा हो सके उतने कैदियों को मारना होगा और तीसरे पड़ाव में जो सबसे पहले गाड़ी चलाकर जीतेगा वही विजेता होगा। हर खिलाड़ी के साथ एक लड़की नेविगेटर का काम करेगी। इसके बाद हम जॉन और बाकी खिलाड़ियों को भी देखते हैं। ये मुकाबला असल में सिर्फ उसके और फ्रैंक के बीच में था। उसी पल फ्रैंक की नजर कुछ कैदियों पर पड़ती है जिनके हाथ में जीपीएस डिवाइस जैसा कुछ था, और उसे याद आया था कि ये वही डिवाइस है जो उसने अपने पत्नी के कातिल के हाथों में देखा था। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि उसे किसी साजिश के तहत यहाँ पर बुलाया गया है। आखिरकार पहले पड़ाव का दिन आ ही गया। जॉनसन को फ्रैंक के कपड़े और मास्क दिए गए और उसके लौटते ही डेथ रेस की मशहूरी फिर से आसमान छूने लगी। कोच ने उसे दूसरी गाड़ियों से बात करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि असली फ्रैंक ऐसा कभी नहीं करता था। इसके बाद जॉनसन ने गाड़ी में अपना मास्क उतार दिया, क्योंकि बाहर से कोई उसे नहीं देख सकता था और केव भी उसका राज जानती थी। रेस के शुरू होते ही खिलाड़ी एक दूसरे की गाड़ी को गिराने की कोशिश करने लगे, लेकिन केव की मदद से जॉनसन जोर से सब
सबसे आगे पहुंच गया। केव ने उसे एक शॉर्टकट बताया जिससे वो पहले नंबर पर आ गया। इसके बाद खिलाड़ियों के तलवार और ढाल के रूल लागू कर दिए गए। जिसकी कार निशाने से गुजरेगी उसके वेपन चालू कर दिए जाते। जल्दी ही सभी खिलाड़ी ट्रैक पर जोरदार गोलीबारियां करने लगे। इसके बाद हेलिना ने डेथ हेड्स भी एक्टिवेट कर दिए, यानी जिसकी भी गाड़ी वहां से गुजरेगी वो तुरंत कुचल दिया जाएगा। इसके बाद जॉनसन ने अपने हथियार चालू कर लिए, लेकिन मशीन गन फिर भी काम नहीं कर रही थी। केव तेजी से गाड़ी के ऊपर चढ़कर उसे ठीक करने लगी तो उस पर चारों ओर से गोलियां बरसने लगी, लेकिन जॉनसन ने जबरदस्त तरीके से गाड़ी मोड़कर उसे बचा लिया। जॉनसन ने ही गाड़ी की शील्ड एक्टिवेट की, लेकिन वो गोलियों की बौछार को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाई। फिर उन्होंने धमाका करके गाड़ी भी उड़ा दी। अब जॉनसन का मुकाबला फिर से जॉन से हुआ, लेकिन तभी फ्रैंको कोल नाम के ड्राइवर ने आकर उसकी तरफ वही बंदूक का इशारा किया जो उसकी पत्नी के कातिल ने किया था। इससे जॉनसन का ध्यान भटक गया और आखिरकार दूसरा खिलाड़ी ये मुकाबला जीत गया और अब तक 3 खिलाड़ी मर चुके थे। दूसरे पड़ाव में 6 खिलाड़ी पहुंचे और बाद में कोच ने गाड़ी की जांच की तो सारे डिवाइस तो ठीक हैं, फिर ये रेस में एक्टिवेट क्यों नहीं हुए। इसके बाद फ्रैंक सीधा हेलिना के पास पहुंचा और कहा कि वो जानता है कि कोल ने ही उसकी पत्नी को मारा है, लेकिन ये सब तो हेलिना का ही प्लान था कि जेनसन को कैदी बनाकर जेल में लाया जा सके। ये सुनकर भी हेलिना ने सच्चाई नहीं कबूली, बल्कि जॉनसन की बेटी की तस्वीर दिखाकर एक बार फिर से उसे धमका दिया। बेचारा जॉनसन उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बाद में जब वो अपनी गाड़ी ठीक कर रहा था तो उसे कोल दिखाई दिया। जॉनसन भी उसके पीछे उसके इलाके में पहुंच गया, लेकिन तभी कोल के टीम ने उसे पकड़ लिया। कोल ने उसे बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया और हथौड़े से उसका सर फोड़ने ही वाला था कि तभी जॉनसन की टीम का आदमी आकर उसका ध्यान भटका देता है और मौके का फायदा उठाकर जॉनसन ने उस पर हमला बोल दिया और सबकी हड्डी पसली एक कर दी और उसने अंत में कोल को पकड़ा। आखिरकार कोल ने सच उगल दिया कि हेलिना ने ही उसे उसकी पत्नी को मारने के लिए भेजा था। जॉनसन उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी पुलिस वाले आकर उस लड़ाई को रोक देते हैं, लेकिन अगले दिन रेस का दूसरा पड़ाव शुरू होने वाला था। कोल एक बार फिर से जॉनसन की ओर इशारा करते हुए चिढ़ाता है, लेकिन जॉनसन उसके झांसे में नहीं आया और वो रेस शुरू होने पर धीरे धीरे चलता रहा। फिर उसने केव से पूछा कि क्या उसने फ्रैंक को मारा था, क्योंकि गाड़ी में फ्रैंक को सिर्फ तुम ही मार सकती हो। जब जॉनसन ने गाड़ी में धमकी दी तो केव ने सच बताया कि उसने हेलिना के कहने पर फ्रैंक की गाड़ी के वेपन बंद कर दिए थे। हेलिना नहीं चाहती थी कि प्राइज जीतकर फ्रैंक यहाँ से चला जाए, लेकिन उसका प्लान फ्रैंक को मारना भी नहीं था। फ्रैंक खुद ही जीतने के चक्कर में मारा गया। ये सुनकर जॉनसन फिर से रेस में शामिल हो गया और इस बार उसकी टक्कर कोल से थी और उसने आगे निकलकर हथियार एक्टिवेट करने के निशाने को पार किया, लेकिन सब सोच ही रहे थे कि गाड़ी के हथियार तो सामने की तरफ है तो वो इस्तेमाल कैसे करेगा। लेकिन जॉनसन बिल्कुल तैयार था और वो जानता था कि उसे क्या करना है और वो जबरदस्त तरीके से गाड़ी को घुमा देता है और फिर उल्टी गाड़ी करके कोल के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां बरसा रहा था। इसके बाद उसने सामने मुड़कर गाड़ी से धुआं छोड़ दिया जिससे कोल की गाड़ी क्रैश हो गई। फिर वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और कोल की गर्दन मरोड़ी और अपनी पत्नी की मौत का बदला लिया। और अब रेस में जॉनसन और जॉन की टक्कर थी और उसी वक्त हेलिना ने अपना राज खोला जो वो इतने समय से तैयार कर रहा मॉन्स्टर ट्रक था, जिसने आते साथ ही खिलाड़ियों को जबरदस्त धमाकों में उड़ा दिया और फिर उसने आगे बढ़कर एक और खिलाड़ी की गाड़ी को पल भर में ही राख कर दिया। अब हेलिना के निशाने पर जॉन और फ्रैंक था। इससे बचने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी, इसलिए जॉनसन ने वॉकी टॉकी की मदद से जॉन से बात की और वो भी उसके लिए राजी हो गया और उन दोनों ने एक साथ ट्रक को टक्कर मारना शुरू कर दी और जैसे ही उसके सामने डेथ गेट आया तो उन्होंने गाड़ी वहां से गुजारी जिसमें ट्रक बुरी तरह से कुचला गया। आखिरकार दूसरा पड़ाव भी खत्म हो चुका था और उधर हेलिना ने फैसला किया कि उन्हें जॉनसन को रास्ते से हटाना होगा ताकि वो यहाँ से ना जा सके। इसलिए रेस शुरू होने से पहले ही उसने कैप्टन से जॉनसन की गाड़ी में बॉम्ब लगवा दिया था। जॉनसन जानता था कि आज तक रेस जीतकर कोई रिहा नहीं हुआ है, इसलिए ये लोग उसे जीतने नहीं देंगे। जॉनसन के माइंड में पहले ही प्लान आया और उसने अपनी टीम से कहकर गाड़ी का रिवर्स टैंक तेल से भरवा दिया। बाद में जब वो तैयार हो रहा था तो हेलिना ने आकर उसे रिहाई के कागज दिए और उसने कहा कि अगर जॉनसन रेस जीतता है फिर भी उसे फ्रैंक बनकर यहाँ पर रहना चाहिए।
जॉनसन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और कागज जेब में रखकर चला गया। वो गाड़ी में बैठा तो केव ने उसे बताया कि हेलिना ने उसे जॉनसन को ना जीतने के लिए कहा है। हालांकि जॉनसन को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जब रेस शुरू हुई तो सिर्फ जॉन के हथियार एक्टिवेट किए गए थे और जॉन इसी दौरान जॉनसन पर जबरदस्त वार करना शुरू कर देता है और इसके बाद जॉन ने उस पर कई सारे रॉकेट छोड़ दिए, लेकिन जॉनसन ने किसी तरह से गाड़ी घुमा दी और रॉकेट जाकर दीवार पर लगे। असल में जॉन और जॉनसन ने मिलकर इन रॉकेट्स का निशाना एक जगह लगाने की सोची थी और कुछ ही धमाकों से दीवार टूट गई और वो दोनों जेल से भाग निकले। जब हेलिना ने उन्हें भागते हुए देखा तो उसने तुरंत ही पुलिस की फौज को उनके पीछे भेज दिया और जॉनसन की गाड़ी का बॉम्ब ब्लास्ट बटन दबा दिया। लेकिन ये क्या, कोई धमाका नहीं हुआ। असल में कैप्टन ने पहले ही गाड़ी से बॉम्ब बाहर निकाल दिया था और उधर जॉनसन पुल तक पहुंचे, लेकिन पुलिस नजदीक आती जा रही थी और जॉनसन ने प्लान के अगले हिस्से की शुरुआत की और उसने रिवर्स टैंक का तेल लीक कर दिया, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ और सारी गाड़ियां वहीं रुक गई। आखिरकार वो दोनों पुल पार करके अलग अलग रास्तों पर निकल गए और सारे हेलीकॉप्टर्स जॉनसन का पीछा करने लगे और अब केव ने भी उसकी मदद करने का फैसला किया क्योंकि हेलिना उसे भी रिहा करने के पेपर पकड़ा चुकी थी। और जब वो एक अंधेरे रास्ते से गुजरा तो जॉनसन गाड़ी से कूदकर बच गया और केव ने उसकी जगह ले ली। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर्स ने उसके सामने आग की दीवार खड़ी कर दी और उसे खुद को उसके हवाले करना पड़ा, लेकिन तब तक उसने फ्रैंक के कपड़े और मास्क पहन लिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने केव को फ्रैंक समझकर साथ ले गए। यहाँ हेलिना फ्रैंक को पकड़कर बहुत खुश हो रही थी, पर तभी वहां पर एक गिफ्ट आया जो और कुछ नहीं बल्कि वही बॉम्ब था जो हेलिना ने कैप्टन को फ्रैंक के कार में लगाने के लिए कहा था। पर कैप्टन ने अब बॉम्ब हेलिना के ऊपर ही छोड़ दिया था क्योंकि वो जानता था कि हेलिना उसे भी कभी रिहा नहीं करेगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन और जॉनसन ने मिलकर एक गैराज ओपन कर लिया था और कुछ दिनों बाद केव भी रिहा हो गई और वो जॉन और जॉनसन से मिलने आई। अब वो तीनों बहुत खुशी से अपनी लाइफ जीने लगे और ये हमारी कमाल की मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।